प्रेजेंट होते हैं। दे कंटेन क्लोरोफिल्स, कैरोटीन्स एटसेट्रा। अब इन पिगमेंट्स की वजह से ये काफी तरह के जो कलर है वो शो करते हैं। दे मे बी ग्रीन, येलो, ब्लू, ब्राउन और रेड इन कलर। इनमें कोई भी कलर हो सकता है, ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं, येलो कलर के भी हो सकते हैं, ब्लू या ब्राउन या रेड कलर भी इनका हो सकता है। तो इस तरीके की कलरेशन इनके पिगमेंट्स की वजह से होते हैं। नेक्स्ट जो फीचर है, सेल वॉल यहां पे भी प्रेजेंट होती है। सेल वॉल इज प्रेजेंट एंड आउटर पार्ट ऑफ सेल वॉल, outer part of cell wall consists of stiff cellulose plates और cellulose fibers। स्टिफ सेलुलोज फाइबर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। स्टिफ सेलुलोज फाइबर का मतलब जैसे ब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं, इस तरीके के स्ट्रक्चर इसकी सेल की बाहर वाली जो कवरिंग है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके जो मेंबर्स हैं वो मोटाइल होते हैं। तो जब मोटाइल होते हैं तो उसके अंदर दो फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। मोटाइल मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ टू फ्लैजेला। दो फ्लैजेला यहां पे प्रेजेंट होते हैं। One lies along the longitudinal axis of the body, while other lies transversely through a groove in cell wall। सेल वॉल में ग्रूव होता है, वहां से वो ट्रांसवर्सली पास होता है। तो यहाँ पे जो फ्लैजेला है, दो फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, एक लेंथ वाइज प्रेजेंट होता है, एक ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो काफी तेजी से होता है और इनको भी फाइटोप्लैंक्टन्स बोला जाता है। दे are also known as they are also includes in phytoplanktons। इनको भी फाइटोप्लैंक्टन्स के अंदर कंसीडर किया जाता है। इस तरह की बॉडी प्रेजेंट होती है इसकी। इसमें एक जो फ्लैजेला वो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट होता है, जो दूसरा फ्लैजेला होता है वो ट्रांसवर्सली इस ग्रूव के अंदर से पास होता है। तो इस तरीके से इसमें दो फ्लैजेला होते हैं। तो क्या फीचर्स हो गए इसके मेन? मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर मेनली मरीन, ये खारे पानी के अंदर होते हैं। सेकेंड, दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। दे कंटेन क्लोरोफिल, कैरोटीन्स एटसेट्रा। फोटोसिंथेसिस के लिए इनके अंदर क्लोरोफिल ए, बी, सी इस तरह के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कैरोटीन्स जो येलो ऑरेंज कलर के पिगमेंट है वो प्रेजेंट होते हैं। और इन्हीं पिगमेंट के कॉम्बिनेशन की वजह से ये ग्रीन कलर के हो सकते हैं, येलो कलर के हो सकते हैं, ब्लू, ब्राउन या रेड कलर के हो सकते हैं। सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। आउटर पार्ट ऑफ सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स और फाइबर्स। इसमें स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स प्रेजेंट होती है, जो ये बाहर वाली कवरिंग होती है। तो यहाँ पे स्टिफ सेलुलोज प्लेट की वजह से काफी टफ अपीयरेंस को शो करते हैं। मोटाइल मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ टू फ्लैजेला। अब इसके जो मोटाइल मेंबर है उसमें दो फ्लैजेला है। वन लाइज अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द बॉडी, एक फ्लैजेला बॉडी की लेंथ के अलोंग प्रेजेंट है, व्हाइल अदर लाइज ट्रांसवर्सली थ्रू अ ग्रूव इन सेल वॉल, और दूसरा ट्रांसवर्सली सेल के जो वॉल के बीच में ग्रूव बना होता है, जो डिप्रेशन होता है उसमें से पास होता है। इनको भी फाइटोप्लैंक्टन्स में इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि ये इनके अंदर फ्लैजेला है, एक्टिवली स्विम कर सकते हैं,
लेकिन वाटर बॉडीज के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, तो उसके साथ भी ये फ्लोट करते हैं, इसलिए फाइटोप्लैंक्टन्स में इनको इंक्लूड किया जाता है। अब इसकी कुछ और भी स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं। Some members of this group shows bioluminescence. बायोलुमिनेंस का मतलब होता है जो लाइट एमिट करते हैं, एमिट लाइट। नोक्टिलुका ये इसका एक मेंबर है जो बायोलुमिनेंस वो शो करता है, मींस उसमें से लाइट एमिटिंग वाली जो रिएक्शंस है वो होती है, तो ये भी एक इसका फीचर होता है। इसके अलावा कुछ केसेस में जो डायनोफ्लैजिलेट्स है, खासकर रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, वो इतनी तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, इतना ज्यादा अपना नंबर कर लेते हैं कि जो ओशियन वाटर है वो रेड हो जाता है अपीयरेंस में, जिसको रेड टाइड्स बोलते हैं। सम members like red dinoflagellates जो है वो है गोनियोलेक्स, some members like red dinoflagellates multiply in such a manner that the color of water body becomes red, hence called red tides। जो वाटर का कलर रेड हो जाता है इनके बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन की वजह से, तो इस तरीके के रेडिश वाटर की जो अपीयरेंस होती है उसको रेड टाइड्स बोला जाता है। तो कुछ जो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स है जैसे गोनियोलेक्स है वो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करता है, उसके मेंबर इतने ज्यादा हो जाते हैं कि पूरा जो वाटर है वो रेड कलर का दिखने लगता है, जिसकी वजह से उसको रेड टाइड बोला जाता है। लेकिन इनके ज्यादा मल्टीप्लीकेशन से सिर्फ क्या ओशियन का वाटर ही रेड होता है, सिर्फ अपीयरेंस ही चेंज होती है, या कोई और भी साइड इफेक्ट इसकी वजह से हो सकता है? तो एक्चुअल में ये काफी सारे टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज करते हैं जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को किल भी करते हैं। एक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेड डायनोफ्लैजिलेट्स release toxic chemicals which leads to death of aquatic animals like fishes। एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ भी उन केमिकल्स की वजह से हो जाती है। तो ये कुछ स्पेशल फीचर्स है कि इनमें बायोलुमिनेंस देखने को मिलता है। कुछ मेंबर्स बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे वाटर का कलर रेड हो जाता है, जिसको रेड टाइड बोलते हैं। रेड टाइड वाली कंडीशन में ये बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज करते हैं जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स जो है जैसे फिश होते हैं उनकी डेथ भी हो जाती है। सो दैट इज ऑल अबाउट द सेकेंड ग्रुप डायनोफ्लैजिलेट्स। Now the next topic and the next group that is the euglenoids। ये थर्ड पार्ट है जो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूड होता है। यूग्लिनोइड्स की भी कुछ इंपॉर्टेंट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। फर्स्ट वन इज द मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम और दिस ग्रुप आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, mainly
इन स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर होता है जो ठहरा हुआ पानी होता है, जहां पे फ्रेश वाटर आके रुक जाता है। जैसे बारिश का पानी किसी गड्ढे में कलेक्ट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं स्टेगनेंट वाटर। तो ये मेनली फ्रेश वाटर के अंदर इसके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ये कह सकते हैं स्टेगनेंट वाटर के अंदर इसके जो ऑर्गेनिजम से मेंबर्स है वो इंक्लूड होते हैं। सेकेंड, इसके जो मेंबर्स हैं, अगर उसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो उनके अंदर सेल वॉल अब्सेंट होती है। members of this group lack सेल वॉल। इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। अब सेल वॉल की बजाय इनके अंदर एक प्रोटीन की कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं पेलिकल। दे हैव अ proteinous covering outside the plasma membrane. They have a proteinous covering outside the plasma membrane called pellicle. इनके बाहर प्रोटीन की एक कवरिंग होती है जिसको पेलिकल बोलते हैं, which provide flexibility to them, जो इनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रोटीन की एक कवरिंग होती है जिसको पेलिकल बोला जाता है, उसकी वजह से। फोर्थ पॉइंट, इनके अंदर फ्लैजेला भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो फ्लैजेला होते हैं, दो प्रेजेंट होते हैं, वो अनइक्वल होते हैं। मोटिलिटी इज प्रेजेंट ड्यू टू टू अनइक्वल फ्लैजेला। दो अनइक्वल फ्लैजेला होता है, बॉडी के एक एंड पे प्रेजेंट होते हैं। एक बड़ा फ्लैजेलम होता है, एक छोटा फ्लैजेलम होता है। तो इसमें दो फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं जो इसको मोटिलिटी यानी कि इसको मोटाइल कंडीशन प्रोवाइड करता है। अब जो यूग्लिनोइड्स हैं, इनके मेंबर्स के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। Of same nature as that of higher plants। जैसे हायर प्लांट्स के अंदर पिगमेंट होते हैं, बिल्कुल वैसे ही पिगमेंट इनके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। अब अगर इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है तो इसका मतलब ये ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं, अपना फूड खुद बना सकते हैं। दे आर फोटो सिंथेटिक इन नेचर। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं नेचर में, लेकिन जो यूनिक फीचर है इसका वो ये होता है, इफ सनलाइट इज डिप्राइव्ड, अगर सनलाइट एब्सेंट है तो फोटोसिंथेसिस रुक जाती है, और उस केस में ये हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी फॉलो करते हैं, मींस रेडीमेड फूड मटेरियल भी अपटेक कर सकते हैं। when sunlight is absent, जब सनलाइट एब्सेंट होती है, when sunlight is absent, they obtain food by, when sunlight is absent, they obtain food by heterotrophic mode of nutrition। तो हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी इनके अंदर प्रेजेंट होता है जब इनके अंदर फोटोसिंथेटिक मोड काम नहीं करता है। इसमें जो मेंबर इंक्लूड है वो है यूग्लिना। यूग्लिना इसका एक मेंबर है जो फोटोसिंथेटिक और हेट्रोट्रोफिक दोनों तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है। कुछ इस तरीके का फीचर या स्ट्रक्चर इसका होता है।
तो ये दो फ्लैजेला होते हैं, एक काफी बड़ा फ्लैजेला है, एक काफी छोटा फ्लैजेला है। ये इसका एक तरीके का साइटोफेरिंक्स पार्ट है, जहां से जनरली जो ये कह सकते हैं जैसे फूड वगैरह की एंट्री होती है, वो वाला पार्ट है। यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ काफी सारे क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो पिगमेंट वाले जो बॉडीज होते हैं वो प्रेजेंट होती है यहाँ पे। इसके अलावा इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो एक्स्ट्रा वाटर इसमें एंटर करता है उसको बाहर वापस डालने के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये इसकी पेनिकल होती है, पेनिकल के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये इसका फ्लैजेला हो गया, ये न्यूक्लियस है। इसके अलावा ये इसके क्रोमेटोफोर्स हैं, यानी कि पिगमेंट कंटेनिंग बॉडी होती है। फूड वैक्यूल प्रेजेंट हो सकता है जब ये फोटोसिंथेटिक की बजाय हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज करता है। तो ये स्ट्रक्चर है जनरली एक पर्टिकुलर यूग्लिना का। तो इसमें दो फ्लैजेला प्रेजेंट है, 1 and 2। उसके बाद ये मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसके बाहर ही पेनिकल लेयर प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर काफी सारे जो पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वैसी होती है जैसे मान लो एक शिप ओशन के अंदर जब वो फ्लोट करती है और उसके ऊपर पानी, बारिश से कोई पानी गिर जाए तो वो सारा पानी वापस ओशन में चला जाता है, ऐसे ही इसके अंदर काफी सारा वाटर एंटर कर जाता है क्योंकि एक्वेटिक मीडियम में है, फ्रेश वाटर के अंदर है और इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन सोल्ट्स की या सोल्यूट्स की ज्यादा होती है, तो वाटर अपने आप इसके अंदर एंटर करता है। अब इसमें सेल वॉल तो है नहीं, जब वाटर ज्यादा एंटर करेगा तो ये सेल ब्रस्ट भी हो सकती है, तो उसको रोकने के लिए इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है जो लगातार पानी को इकट्ठा करते रहते हैं। जब काफी ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, मेम्ब्रेन के एक साइड में आके ये पोर बनाती है और सारा पानी बाहर डाल देती है। तो इस तरीके से ये एक्सेस वाटर की एंट्री को रोकती है। इसके अलावा इनमें फूड वैक्यूल प्रेजेंट होती है। जब ये हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं तो इनके अंदर वैक्यूल के अंदर फूड बन जाता है, वो फूड पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाता है, जिसको हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोलते हैं। सो दीज आर द वेरियस फीचर्स। इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स वो फ्रेश वाटर के अंदर मिलते हैं, खासकर स्टेगनेंट वाटर जो ठहरा हुआ पानी है। सेल वॉल इनके अंदर नहीं होती, सेल वॉल की जगह पे पेनिकल प्रोटीन की बनी हुई एक कवरिंग होती है जो इनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। इनके अंदर दो अनइक्वल फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। फोटोसिंथेसिस पिगमेंट इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे हायर प्लांट्स के अंदर होते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। सनलाइट जब अब्सेंट होती है तो हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी ये फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल है इसमें यूग्लिना। सो दैट इज ऑल अबाउट द ग्रुप यूग्लिनोइड्स। ओके, थैंक यू।